एमपी के रतलाम जिले में पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर उसकी ही पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने सूद नहीं ली। पुलिसकर्मी की पत्नी दुर्गेबाई भास्कर ने बताया कि मेरे पति पुलिस लाइन वाहन शाखा रतलाम में तैनात है और भाभी के साथ अवैध संबंध रखते हुए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा एक बेटा व बेटी है। मेरे पति मुकेश भास्कर ने मुझे बेसहारा कर छोड़ दिया है। मैं दूसरे के यहाँ नौकरानी का कार्य करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हूँ। मैंने सरकार से न्याय मांगने के लिए आईजी, एसपी सहित कई जगह गुहार लगाई है, लेकिन मुझ गरीब की किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। मुझे सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन मिलता रहा है। अब मैं मीडिया के माध्यम से मेरी गुहार शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरा नाम दुर्गा भास्कर है। क्या समस्या आ रही है अपनी? मैं नाबालिग थी। मेरी शादी मुकेश भास्कर से हुई थी जी। ससुराल मंदसौर जिला है, गरुड़ के पास, और रतलाम में सर्विस है। सर्विस का की है? पुलिस में है, चालक पद पे। उनका बैच नंबर 157 है। जी। और मेरा पिगर यहाँ दुधारिया गांव है, तहसील डग, जिला झालावाड़। और मेरे साथ आए दिन मारपीट करता रहता है। और मैं उनसे शादी हुई तब से उनके साथ में ही। तो आपने शादी करी उस टाइम आपको पता था कि शादी पहले ही क्यों हुई? हाँ, नहीं, उससे पहले मुझे पता नहीं था। मैं नाबालिग थी, मेरी शादी हो गई थी। ना तो मेरे मम्मी पापा को पता था कि वो पहले से शादीशुदा है, ना हमको पता था। और वो पहले से ही शादीशुदा था। और हमको तो बाद में पता चला था। हमारी लड़की हुई थी 2007 में, उसके बाद पता चला था। और जैसे उसकी नौकरी लगी 2008 में, जब से हमारे ऊपर अत्याचार करने लग गया और मारपीट करने लग गया और औरतों से संबंध बनाता था। और हम उस बात पे विरोध करते थे तो हमको घर से बाहर निकाल देता घसीट के। हमने अधिकारी को कई बार शिकायत भी की, लेकिन बयान ले लेते हैं, शिकायत ले लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। और फिर 2016 मेरा भाई मरा। और मेरे भाई को मरने के 1 महीने बाद मेरे पति को और मेरे भाभी को मैंने रंगे हाथ पकड़ा, गलत काम करते। और उससे पहले भी इनके संबंध था। इनको समझाने की कोशिश करी तो ये समझे नहीं, और हम मुझे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चों उन दोनों को। अब कितने मैं लड़का लड़की आपको? मुझे एक लड़की है और एक लड़का है। अभी आप क्या चाहती हो? हम तो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन वो हमको साथ में नहीं रख रहा है इन औरतों के कारण में, क्योंकि इन औरतों से इनके गलत संबंध हैं। मेरा सास ससुर को भी हमने बोला तो सास ने और जेठ ने हमको मना कर दिया कि तेरे पति के तेरे भाभी के साथ संबंध है तो तू यहाँ आ जा, तुमको हम रख लेते हैं। गलत शब्द बोला। हम ससुराल में गए, वहाँ पे भी हमको नहीं रहने दिया, और ना रतलाम में वो मेरा पति आने दे। अब हम कहाँ जाएं? हम इधर उधर भटक रहे हैं। और हम किराए के मकान में रहते हैं और झाड़ू पोछे करके, मजदूरी करके, और दूसरों के उतरे पुतरे कपड़े मेरे बच्चों को पहनाती हूँ, मैं खुद पहनती हूँ। और मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे को 6 पॉइंट और 4 पॉइंट खून रहता है। मेरा इलाज भी नहीं करवा पाती हूँ। और मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं, मैं भी बीमार रहती हूँ। ना तो मुझे रहने की व्यवस्था है और ना ही मेरे खाने पीने की व्यवस्था है। मेरे जेवर वगैरह सब मेरा ससुराल में है और मेरे पति के पास है रतलाम में। और मेरी सग्गी भाभी सुआ गांव की है, आगर मालवा की। वो भी मेरे पति के साथ आवे संबंध बना के रह रही हैं, उसके साथ में ही रह रही हैं। और मेरे पति को, मेरे सास को, जेठ को, जेठानी को, सबको पता है। ये सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी फिर नात्रा लेके आ गए हो। अब मैं कहाँ जाऊँ इन दोनों बच्चों को लेके? ना तो मर सकते ना जिंदा रह सकते। मैं बहुत परेशान हूँ। हम साथ में रहना चाहते हैं। और आपने आपके पति के द्वारा आवेदन दिया था? आवेदन दिया था आपने? मैंने अधिकारी को, एसपी को, गौरव तिवारी को, अमित एसपी साहब को, सीएसपी साहब विवेक सिंह चौहान जी को भी दिया। लेकिन सीएसपी साहब विवेक सिंह जी चौहान जो हैं, उनके वहाँ चालक पद पे मेरा पति ड्राइवर था, तो उन्होंने हमको कोर्ट पहुँचा दिया। उनने हमको वहाँ से कोर्ट पहुँचा दिया, जबकि ये काम वो खुद कर सकते थे। और हमको कोर्ट के चक्कर काटना पड़ रहा। 2017 से 24 लग गया, हमको कोई भी न्याय नहीं मिला। और ना शिकायत करी थी 181 पे? क्या 181 पे भी करी थी। जब हमने कोर्ट केस नहीं किया था, जब भी किया था तो बस 181 पे कर दी, शिकायत भी करी, बयान ले लिया, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी। ना किसी के ऊपर कोई खिलाफ कोई कार्रवाई करी, ना हमको कोई न्याय मिले। आपका पति का नाम क्या है? मेरा पति का नाम मुकेश भास्कर है, और मेरा जेठ के नाम भैरू भास्कर है, और सास का नाम हीराबाई है, और ससुर का नाम है कन्हैयालाल भास्कर। अभी आप क्या चाहती हो? मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ मेरे दोनों बच्चों को लेके? ना तो मेरे पास रहने की व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है। और मेरा पति दूसरी औरतों से संबंध बना रहा है,
उनको बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है और दूसरों का अवैध संबंध बना के रह रहा है। अब मेरे बच्चों का सर्विस बुक में से नाम भी हटवाना चाह रहा है और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का और मेरा सर्विस बुक में से नाम नहीं हटना चाहिए। हम साथ में रह रहे हैं, साथ में रहना चाहते हैं। अगर साथ में नहीं रखवाना चाहे अधिकारी लोग तो मुझे 50% मेरे को तनख्वाह में से हक दिया जाए और मुझे मेरे रहने का ससुराल में या फिर सरकारी क्वार्टर में रतलाम में वो जहाँ भी रहे वहाँ पे मुझे रहने के लिए व्यवस्था की जाए। मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, शुगर की बीमारी है, वो मुझे कोई खाना पीना नहीं देते, वो खुद ही उनका मजदूरी करके उनका पेट नहीं भर पाते हैं। मैं आधी बार भूखी रहती हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे रहते हैं। ठीक है। बगदूला क्या समस्या रही आपकी लड़की को? समस्या तो ये है लड़की की है कि मैंने शादी करी थी, इनकी छोटी थी तो छोटी थी तो शादी करी थी जती फिपलिया मुकेश के साथ में और ससुरा जी कन्हैया जी। तो इन लोगों ने ये बताई को नहीं कि कहना मेरे कि ये दूजभर बनी। अब मौत 12 महीना 2 साल बाद मालूम पड़ी जब में 2 लड़का है मुकेश, ये अपने खुशी और धर्मेंद्र, ये 2 बच्चे हैं भैया। जो इसके बाद मालूम पड़ी कि ये पनवाड़ी की शादी हुई थी इनके। तो पनवाड़ी औरत तो भी आपकी लड़की कब से छोड़ रखा उन्होंने? वो 6-7-8 साल भैया का अंदाज थी। आपकी एक बहू भी थी? हाँ बहू थी, कहना हमारे छोरा दिनेश की वो अच्छा, अपने सुहा गाँव वाली। वो कहाँ पर है अभी? अभी आदियों का तो सुहा गाँव रहे और आदियों का तो रतलाम डिप्टी है मुकेश भास्कर की, तो वहीं है रतलाम पुलिस। ये मुकेश भास्कर कौन है? हैं? मुकेश भास्कर कौन है? ये कन्हैया लाल जी का लड़का जती के फिपले वाला और उनकी डिप्टी है रतलाम। आपके जमाई लगते हैं? जमई है। वो ये जो आपकी जो बहू ये मेरे छोरा की बहू है, सुहा गाँव अपने विलम भाई आपके नाम है। लड़का क्या होगा था? वो लेने गया तो वहाँ अपने सुहा गाँव मेरे छोरे दिनेश, तो जिस दिन लेवा गया ने उसी दिन कहना वो झगड़ा करती थी, वो बदमाश बेड़ा ज़्यादा करती तो उसको खमती को नहीं आवाज़। तो उसी दिन आया ने उसी दिन पेट में दुखे ने उधर रास्ता में वहाँ गया मैं कहना रे ढग अस्पताल में। तो अस्पताल में उनके थोड़ा आराम पड़ियो और फिर तकलीफ आई तो फिर डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया कि इनको बाहर ले जाओ। हम जाते जाते रास्ते में गुजर गया। चलो ठीक है। शाहजहाँपुर से मुकेश अहिरवार की यह रिपोर्ट।